तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शंस और एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते क्या है, एक बार ये देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास मान लो कोई भी एक इक्वेशन है, मान लो x और y में, जैसे y क्यूब इक्वल टू x है, ठीक है, तो मैं y को अलग कर सकता हूं, इन टर्म्स ऑफ x लिख सकता हूं। कैसे? x की पावर 1/3। ठीक है, तो ऐसे कर सकता हूं। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो ये किसकी इक्वेशन है? ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 1 है। ठीक है, तो मैं इसमें भी कर सकता हूं वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस, अलग तो कर पाया ना, तो अलग कर सकता हूं। ठीक है, तो क्या ये काम मैं हमेशा कर सकता हूं? ठीक है, तो ये जो है एक सवाल है कि x और y में अगर एक इक्वेशन है तो क्या मैं y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकता हूं या हमेशा नहीं लिख सकता? तो यहां तो मैं लिख पा रहा हूं। तो ऐसी इक्वेशंस x और y की जिसमें हम y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं, ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। मतलब कह सकता हूं कि y को लिख सकता हूं फंक्शन ऑफ x, y अकेला बच जाएगा, और देखो यहां है तो 2y है, बट y अकेला बच जाएगा और इन टर्म्स ऑफ x लिख सकता हूं। ठीक है, तो y को लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ x। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। ठीक, तो अब जब इम्प्लिसिट फंक्शंस है और एक्सप्लिसिट फंक्शंस है, तो ये बात तो क्लियर है कि हमेशा ये काम मैं नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो मेरे पास एक बड़ी सी इक्वेशन आ गई, x की पावर 4, y की पावर मान लो 8 या 3y क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर y प्लस 1 इक्वल टू मान लो 0 है तो ये भी x और y में इक्वेशन। तो यहां पे तो मैं ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, अभी तक हम जितने भी डेरिवेटिव अभी तक जो हमने किए हैं वो प्योर फंक्शन ऑफ x होते थे। वो क्या होते थे? प्योर फंक्शन ऑफ x होते थे, और मैं उनको हमेशा क्या लेट कर लेता था? लेट y कर लेता था। एक इक्वेशन में बना देता था, जो भी मान लो फंक्शन दिया होता था उसको लेट कर लेता था y। तो मतलब वो सारे फंक्शन किस कैटेगरी के थे? वो सारे एक्सप्लिसिट फंक्शंस थे। मतलब कि जो प्योर फंक्शन ऑफ x होता है उसको हम y लेट कर लेते हैं, तो y जो है फंक्शन ऑफ x है, तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, हमने सीधे dy/dx कर दिया। तो इसका मतलब dy/dx ऑफ y कौन है? fx। तो fx का डेरिवेटिव मतलब उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जा रहा था। ठीक है, बट यहां क्या होगा? मिक्स होगा x एंड y, तो y तो सेपरेट कर नहीं सकते, मगर हमसे क्या पूछेगा? बोलेगा फाइंड dy/dx। तो ये कौन सा फंक्शन है? मिक्सचर ऑफ x एंड y कह सकते हैं, मिक्सचर ऑफ x एंड y। ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस। अच्छा, हम सेपरेट करेंगे भी नहीं, हमें करना भी नहीं। ये मत सोचना कि हाँ y को निकाल के देखना है कि निकलेगा तभी लगाना है, ये ऐसा कुछ नहीं, हम करेंगे भी नहीं। मिक्सचर होगा x एंड y का, बस ऐसे समझ सकते हैं। तो ये कैसा दिखने में होगा? f ऑफ, मतलब कह सकते हैं ये मिक्सचर है, फंक्शन ऑफ x एंड y है। फंक्शन ऑफ, इसको क्या पढ़ते हैं? फंक्शन ऑफ x एंड y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट ले सकते हैं या इक्वल टू 0 ले लो। ठीक है, इक्वल टू 0 ले लो। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है, मतलब ये क्या है? एक इक्वेशन। तो ऐसे फंक्शंस का हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया। अगर पहले से y लेट करके दे देता है, जैसे कि
जैसे पहले से y लेट करके दे रहा है, जैसे लेट करके दे रहा है y बराबर साइन स्क्वायर 3x, तो कहेगा क्या, फाइंड dy बाय dx, है ना, ये हम कर चुके हैं। अगर नहीं लेट करके देगा y तो क्या कहेगा, तो हम लेट कर लेंगे y और निकाल देंगे dy बाय dx। बट वो कहेगा क्या, अगर y वो लेट करके नहीं दे रहा तो वो सिंपल क्या कहेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वो बस इतनी सी बात कहेगा। हम उसको लेट कर लेंगे y और फिर क्या करेंगे, निकाल देंगे dy बाय dx। तो हम वही तो काम कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो y कौन है, ये पूरा है ना, तो इसी को तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये सारे किस कैटेगरी के हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शंस है। तो अब देखते हैं हम इम्प्लिसिट फंक्शंस को कैसे करते हैं। बट मतलब कहने का ये मतलब है कि हम एक इक्वेशन बना देते हैं। अगर प्योर फंक्शन ऑफ x है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े वो प्योर फंक्शन ऑफ x थे, उसके अंदर y कहीं नहीं था, तो हम उसको लेट कर लेते y और एक इक्वेशन बन जाती है, फिर क्या निकाल देते dy बाय dx। ये हमारा एक तरीका था डेरिवेटिव करने का। पहले इक्वेशन बना लो, ठीक, यहां पे पहले से बना हुआ दिया हुआ होगा, इसमें भी दे सकता है, मैंने जैसे कहा था वो पहले से लेट y करके दे देगा प्योर, यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन ऑफ x होगा, तो हमें क्या करना है, dy बाय dx, जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे। बट यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या करेगा, मिक्स कर देगा x एंड y को। तो देखते हैं, अब इसको करते हैं। ये हम कर चुके हैं, ठीक है, इस फंक्शंस के डेरिवेटिव हम कर चुके, वही जो हम कर रहे थे वो सारे एक्सप्लिसिट फंक्शंस ही थे। तो सबसे पहले एक छोटा सा लिखते हैं, एक्स वाई प्लस मान लो 2 इक्वल टू 0 है। हमें क्या करना है, कहेगा फाइंड dy बाय dx। चाहे तो y को निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x, वही मैं बात कह रहा हूं, हम ये करेंगे नहीं, ठीक है। मिक्सचर ऑफ x एंड y है, इसको नॉर्मली हम जैसे इम्प्लिसिट को करते हैं वैसे ही हम इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। याद रखना इसमें क्या चलेगा, मिक्सचर ऑफ x एंड y, एक इक्वेशन होगी, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, अब लिखना है डिफरेंशिएट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें हमेशा, क्योंकि देखो इसमें पहले से उसने y का जिक्र कर दिया, y दे दिया है, तो वो हमेशा इसमें क्या पूछेगा, dy बाय dx, ठीक है। ये नहीं बोलेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसमें कभी ऐसी लैंग्वेज नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे x भी है y भी है, तो वो साफ कहेगा कि फाइंड dy बाय dx। तो कैसे करना है, इक्वेशन, मतलब कि x भी होगा y भी होगा, तो हमेशा एक इक्वेशन दी हुई होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो बोथ साइड कर रहे हैं डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करने का क्या मतलब होता है, डी बाई डी एक्स लगा दो बोथ साइड, तो एक्स वाई प्लस 2 और डी बाई डी एक्स ऑफ 0 क्या होता है, वो तो 0 ही होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 है, ये तो खुद ही 0 है। तो प्लस में क्या होता है, अलग अलग डिफरेंशिएशन टूट जाता है, तो यहां पे करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, और कांस्टेंट का अकेला है कांस्टेंट तो 0, और यहां पे भी क्या आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ 0 0 ही होता है, ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा वैसे समझा रहा हूं, बाद में तेज में करेंगे। अब देखो ये x और y, याद रखना x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, तो यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, x भी फंक्शन है और y भी फंक्शन है, वेरिएबल कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है, प्रोडक्ट में क्योंकि, तो किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान लो, तो x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, कर नहीं सकते उसको, बस लिख सकते हैं सिंबल में, हमें पता है ना y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dx, प्लस y, x का डेरिवेटिव क्या होता है वो हम जानते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है, तो क्या होता है 1 होता है, इक्वल टू 0, x का डेरिवेटिव तो 1 होता है ना। यहां से फिर क्या करना है तुम्हें, dy बाय dx वाले एक साइड, बाकी सब एक साइड, मतलब कि dy बाय dx की वैल्यू निकाल देनी है। तो ये क्या आएगा, पहले y को उधर भेज दो, x dy बाय dx इक्वल टू माइनस का y।
तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। एक खास बात देखो, जब हमारा क्वेश्चन मिक्सचर है एक्स एंड वाई का, ठीक है, मिक्सचर है किसका, एक्स एंड वाई का, तो आंसर भी कैसा आता है, मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई। ये बहुत खास बात है नोटिस करने वाली, कि जब हमारा क्वेश्चन एक्स और वाई का मिक्सचर हो और फाइंड dy बाई डी एक्स कह रहा हो, तो dy बाई डी एक्स भी कैसा आता है, मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, ये प्रूफ डेट में हम यूज करेंगे बाद में, याद रखना। तो अगर हमारा क्वेश्चन मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई है, तो आंसर भी हमारा मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई ही होगा। आगे बढ़ते हैं, बाद में मैं सिखाऊंगा मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं अभी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 3 इक्वल टू 3 लिख लेते हैं, इधर ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड dy बाय dx। ठीक है, तो वही काम, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। और अब मैं सीधे काम करूंगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां पे लगा दो, तो अलग अलग, ये प्लस है तो सबको डिफरेंशिएट अलग अलग करना है। तो यहां पे क्या है, दो फंक्शंस है, एक एक्स स्क्वायर है और एक वाई क्यूब है। यहां पे भी दो फंक्शंस है, यहां पे भी दो फंक्शंस, तो हर जगह क्या लगेगा, अपना प्रोडक्ट रूल लगेगा। चलो एक क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और हल्का सा सिंप्लीफाई कर देता हूं कि डाउट ना हो। डी बाई डी एक्स लगा दिया, बहुत ना था, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हमने क्या करा, बोथ साइड डी बाई डी एक्स ले लिया। ठीक है, तो मैं एक बार करके ऐसे ही दिखा दे रहा हूं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ये क्या होगा, प्लस में अलग अलग कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो गया। अब यहां पे क्या करेंगे, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड ले लो। तो यहां पे क्या बात याद होनी चाहिए, देखो एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब ये दो फंक्शंस है, तो यहां क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट में है, ये दोनों फंक्शंस है, याद रखना एक्स और वाई दोनों वेरिएबल थे, तो ये दोनों फंक्शंस की तरह ट्रीट होंगे, तो यहां पे क्या लगेगा, हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो वाई क्यूब का डेरिवेटिव एक बार हम समझ लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि हम एक्स चल रहे हैं। तो जब हम डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब करेंगे, तो क्योंकि ये पावर का है, तो पावर का कैसे होता है, पावर आगे पावर -1, लेकिन x तो है नहीं, अगर x क्यूब होता तो 3x स्क्वायर लिख देता, बट यहाँ x क्यूब तो है नहीं, तो कौन सा वाला लगाएंगे, जनरल फॉर्मूला, थीटा की पावर n वाला, या फिर समथिंग की पावर n वाला। तो क्या लगता है इसमें, पावर आगे पावर -1 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा या फिर समथिंग, जो भी बोलते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होगा, वाई क्यूब का डेरिवेटिव पावर आगे पावर -1 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा, थीटा को ना वाई, तो वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स। देख लो, रख दो उसमें, स्टार की जगह वाई है, देख लो। ठीक है, तो पावर आगे पावर -1 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डेट वाई, डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो यहां पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो इसका हुआ, इसका कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, अब प्लस ये इसका हो गया। ठीक है,
अब इसका कर लेते हैं लास्ट वाले का, तो x dy बाई डी एक्स है ना, और प्लस y डी बाई, इसको तो सीधे ही निपटा देते हैं, x एज इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y, और x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx बाई डी एक्स लिख लो, वो 1 ही होगा, ठीक है, और इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ना, यहां पे लगा दो तो एक्स स्क्वायर, अब वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3y स्क्वायर इंटू में y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, वहां मैंने सिखा दिया, y क्यूब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा, ठीक है, y स्क्वायर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर होगा, प्लस एक्स क्यूब y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y इंटू में, देखो पावर आ गए, पावर -1, तो 2y इंटू में y का डेरिवेटिव dy बाई dx, ठीक है, प्लस x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बताया था, हमें तो dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx वाले एक साइड, बाकी सब एक साइड। तो dy बाई dx वाले किस किस में है, एक तो इसमें है, एक इसमें है, और एक इसमें है, तो इनको एक साइड, तो इसको थोड़ा सा सजा के लिख लेता हूं मैं, तो 3 हमेशा याद रखना, कांस्टेंट्स को आगे लिखा करो, वेरिएबल को पीछे लिखा करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस, अब नेक्स्ट कौन है dy बाई डी एक्स वाला, ये, तो 2x क्यूब, और कोशिश किया करो x वाले को पहले y वाले को बाद में लिखा करो, dy बाई डी एक्स है ना, प्लस ये वाला है x dy बाई डी एक्स, और बाकी सबको कहाँ उधर भेज दो, तो बिना dy बाई डी एक्स वाले कौन है, ये है और ये वाला है, तो इसको इधर भेज दो, तो वो माइनस में चले जाएंगे, तो एक मैं माइनस लगा के एक ब्रैकेट लगा देता हूँ सीधे से, सारे नेगेटिव में है ना, तो ये समझ लो उधर को ले भी गए और माइनस को कॉमन भी ले लिया, तो ये क्या आएगा इधर जाके 2xy स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या आएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये क्या आएगा प्लस का क्यों लिख रहा हूं, ये जा तो उधर रहा है तो नेगेटिव में हो रहा है, बट माइनस लेके ब्रैकेट लगा दिया है, ठीक है। अब यहां से क्या करो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो याद रखना dy बाई डी एक्स निकालना हो, पहले तो डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड, इम्प्लिसिट वाला हो, पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड कर दिया, dy बाई डी एक्स वाले एक साइड, बाकी सब एक साइड, फिर dy बाई डी एक्स इसमें से क्या ले लो कॉमन ले लो, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या ले लिया इसमें से कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब वाई प्लस में x इक्वल टू -2x वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में y। अब क्या भेज दो इसको, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको कहां भेज दो उधर को डिवाइड में भेज दो, तो यहां से आपका हमेशा dy बाई डी एक्स निकल के आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं है, तो मेरे ख्याल से तो सही होगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, बाकी और तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या आ गया dy बाई डी एक्स आ गया, तो दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है। और एक चीज देखो, मिक्सचर ऑफ x एंड y था, तो आंसर भी क्या आ रहा है मिक्सचर ऑफ x एंड y ही आ रहा है, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और जैसे कि क्वेश्चन है कह रहा फाइंड dy बाई डी एक्स, पहला क्वेश्चन है साइन एक्स वाई प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। ये बुक में भी मिल सकता है शायद से, देख लेना, मैं तो बना के कोई भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। बुक के भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक। तो क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा dy डी एक्स ऑफ साइन एक्स वाई प्लस में के
इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ जीरो इज जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या अलग अलग डिफ्रेंशिएशन प्लस है अलग अलग, तो ये क्या है डिफ्रेंशिएशन साइन, और ये क्या है पूरा, याद रखना ये साइन एक्स इंटू वाई नहीं है, ये पूरा एंगल के अंदर है एक्स वाई, तो ये क्या है साइन थीटा। तो साइन थीटा का क्या बताया था मैंने, कॉस थीटा, थीटा को वैसे ही रहने देना, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा। ठीक है, प्लस ये तो कांस्टेंट अकेला है, तो कांस्टेंट अकेले का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो cos एक्स वाई, अब यहां पे क्या लगेगा, ये कितने फंक्शन हो गए, दो, तो यहां पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो कैसे लगेगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डीएम, लिख दो सीधे, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन होता है। ठीक है, dx बाई डी एक्स लिखोगे वो वन ही आएगा, वो बाद में तो और शॉर्टकट लगाएंगे, अभी हम सीख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा स्टेप करके दिखा रहा हूं मैं। तो cos एक्स वाई, और ये क्या आएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाले एक साइड, बाकी सब एक साइड, है ना। तो पहले तो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो x cos, देखो ये x cos x इंटू वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, तो y cos x इंटू में y इक्वल टू जीरो। फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है यहां से, तो डी वाई बाई डी एक्स वाले एक साइड, और ये वाले को उधर ले जाओ तो माइनस में आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड में भेज दो। अच्छा ये कट गया तभी, कोई नहीं, यहाँ पे कट गया है तो यहाँ कट गया ये, तो ये मत सोचना है हमेशा, ये यहीं से हो गया था बेसिकली, इसको इधर भेज देते तो वो जीरो हो गया था, चलो कोई बात नहीं, तो यहीं से हो गया, नहीं आप कुछ और लेना चाहिए था तो और बढ़िया बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए बस। ठीक है, तो जैसे कॉस ऑफ, ठीक है, प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो दे रखा। अब कह रहा फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो अब मैं सीधे कर रहा हूं, तो ये क्या है, कॉस थीटा, डिफरेंशिएट, ये लिखना जरूरी है मगर, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब मैं सीधे कर रहा हूं, कॉस थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा, और ये क्योंकि दो फंक्शन है तो यहां क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसको भी मैं सीधे लगा रहा हूं, तो ब्रैकेट लगा दिया करो बस, तो x एज इट इज y का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 हो गया, देख लो, है ना। तो ये क्या है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा का माइनस साइन ये थीटा इनटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा करने, तो x और y में क्या लग गया, प्रोडक्ट रूल लग गया, प्लस ये तो अकेला साइन x, तो साइन x का क्या होगा, कॉस x होगा, और यहां पे भी क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक्स स्क्वायर एक ले लो, y को अलग। ठीक है, तो क्या लगा दो, तो ब्रैकेट लगा देता हूं ऐसे ही, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज y का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इक्वल टू जीरो। अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स वाले एक साइड, बाकी सब एक साइड, तो इसके लिए पहले ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। ठीक, तो माइनस का x साइन एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स।
ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का y साइन x इंटू में y, माइनस का साइन है, ठीक है, प्लस cos x प्लस ये तो ओपन ही है dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 0। फिर क्या करना है, dy बाई डी एक्स वाले एक साइड, बाकी सब एक साइड, तो इसमें dy बाई डी एक्स और एक इसमें dy बाई डी एक्स है, तो इन दोनों को एक साइड कर लेते हैं, तो माइनस में x साइन x इंटू में y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, और बाकी सब इस साइड आएंगे, तो माइनस का है तो इधर क्या होगा प्लस का, और ये प्लस का है तो इधर आके क्या होगा माइनस का, और ये भी प्लस का है तो क्या होगा माइनस का। जिसके साथ dy बाई डी एक्स नहीं है उसको एक साइड, और जिसके साथ dy बाई डी एक्स है उसको एक साइड। और फिर क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, और जो भी आया यहाँ पे क्या आएगा माइनस का x साइन x इंटू में y, ये और प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया dy बाई डी एक्स इन दोनों में से, और यहाँ पे तो ये तो ऐसे ही रहेगा अभी, अब फिर क्या करो, इसको डिवाइड में भेज दो, ठीक है, तो यहां से dy बाई डी एक्स इसको डिवाइड में ले गए इधर, तो ये हमारा क्या आ गया dy बाई डी एक्स आ गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना। बता लो, ठीक है, फाइंड dy बाई डी एक्स क्वेश्चन है, तो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस साइन एक्स की पावर 3y का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस सेक एक्स इंटू में वाई, और प्लस में k इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखा हुआ k इज कांस्टेंट, k क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, x और y वेरिएबल है, फाइंड dy बाई dx, ठीक है, तो कर देते हैं, तो लिखना है बस डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो कर दो, तो यहां पे क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, मैं सीधे से कर देता हूं, एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर इंटू में y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अच्छा, तो इसका तो हो गया पूरे का, है ना। अब इधर लगा दो, साइन थीटा का क्या होगा cos थीटा इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा, अब थीटा में क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो एक्स क्यूब एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y इंटू में dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस सेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा इंटू में टेन थीटा इंटू में डेरिवेटिव ऑफ थीटा, तो थीटा में क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा,
तो x इंटू में dy बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स का डेरिवेटिव 1 अब प्लस अकेला कांस्टेंट है तो उसको 0 इक्वल टू 0। अब सारे ब्रैकेट खोलो, फिर dy बाई डी एक्स वाले एक साइड, बाकी सब एक साइड। ठीक है, तो ये मेहनत मजदूरी का काम है, ये जो काम है तो मेहनत है फालतू की, मतलब ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है ये, तो फिर फालतू का मेहनत बर्बाद करने वाले क्वेश्चन हो गए। ठीक है, बस मैं सिखा रहा हूं कि कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे सारे ब्रैकेट्स को खोल दो, तो 2x क्यूब वाई कॉस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और प्लस और 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और इंटू में ये कॉस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और प्लस सेक एक्स वाई इंटू में 10 एक्स वाई और फिर ओपन करोगे इंटू में एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स इंटू में वाई। ये क्या कर रहा हूं, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, इक्वल टू 0 और फिर डी वाई बाई डी एक्स वाले एक साइड और बाकी सब एक साइड करके कॉमन लेके डी वाई बाई डी एक्स को जो भी है उसको नीचे भेज दो, वो हमारा आंसर हो जाएगा। करके दिखा दूं, चलो यार करके ही दिखा देता हूं, तुम भी क्या सोचोगे। थोड़ा सा ये तो समझ में आ गया ना कैसे हुआ डेरिवेटिव, करके ही दिखा देता हूं। तो देखो डी वाई डी एक्स वाले ये है और एक ये है और एक ये वाला है, तो मैं सीधे कॉमन ले रहा हूं डी वाई डी एक्स, समय की थोड़ी सी बचत, प्लस ये लिख दो 2x क्यूब वाई और कॉस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और फिर डी वाई डी एक्स वाला एक ये है, तो प्लस में x सेक x इंटू में वाई 10 x इंटू में वाई और कॉमन ले लिया हमने, ये सब में डी वाई बाई डी एक्स था तो कॉमन ले लिया डी वाई बाई डी एक्स और जो बचे सबको उधर भेज दो तो नेगेटिव में आएगा, तो माइनस लगा के ब्रैकेट, क्योंकि सारे पॉजिटिव ही है ना तो सारे उधर जाएंगे तो सारे नेगेटिव में आएंगे, माइनस कॉमन लेके मैंने ये समझ लो ब्रैकेट लगा दिया। तो इसमें नहीं है, ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, माइनस मैंने कॉमन ले रखा तो प्लस में लिखा जाएगा। और ठीक है, फिर कहाँ है, यहाँ है प्लस में 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर कोस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और फिर कहाँ है, एक यहाँ है, तो प्लस में y और सेक एक्स वाई इंटू में 10 एक्स वाई ब्रैकेट बंद और जो भी आए इसको अब नीचे भेज दो। तो ये थी मेहनत, तो माइनस इसको एज इट इज, यहां सेक है और अपॉन में ये जो भी है इसके नीचे आ जाएगा। तो ये क्या है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 2x क्यूब वाई और प्लस इंटू में कॉस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और प्लस एक्स सेक एक्स इंटू में वाई 10। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, तो मेहनत ज्यादा थी इस क्वेश्चन में। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस का मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई होता है, एक इक्वेशन दी होती है, मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई होता है और कहता है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तरीका क्या है, डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन कर देना है, उसके बाद डिफरेंशिएशन कर देना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स वाले एक साइड बाकी सब एक साइड, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, जो भी आए कॉमन लेने के बाद उसको डिवाइड में नीचे भेज दो। ठीक है, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है।
तो इम्प्लिसिट फंक्शंस का मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा डेरिवेटिव कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।